1972 में पूरा का पूरा पुलिस काउंटी ही नहीं, शिकागो शहर हिल जाता है जब एक जनाब आकर के ये कन्फेशन देते हैं कि भैया मैंने एक 10 साल के बच्चे का मर्डर किया है। वेलकम जी, आर लिसनिंग टू द 9th कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्प्लिट चार्ली केस 174। ये जनाब का नाम होता है चार्ली स्मिथ। चार्ली से जब पूछताछ की जाती है तो ये पता चलता है कि इसके पास कोई इंटेंशन ही नहीं है मारने का। तब चार्ली इस बात का कन्फेशन देता है कि उसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो जो ये उसका दूसरा पार्ट होता है, उसने जाके उस बच्चे का मर्डर किया है। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाया जाता है तो वो भी कहते हैं कि यार हम तो चार्ली को जानते हैं और ये बहुत अच्छा इंसान है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एनी हाउ चार्ली को वहां के एक लोकल रिहैब सेंटर में भेजा जाता है। केस बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन कोई लीड नहीं निकलता। टाइम के चलते चलते भाई चार्ली एक ऐसी बीमारी से सफ़र करने लग जाता है जिसको हम लोग डिमेंशिया के रूप से जानते हैं। वो बीती बातों को अच्छी तरह से भूलने लगता है। एनी हाउ 4.5 साल बाद एक जनाब चार्ली से मिलने के लिए उस रिहैब सेंटर में आते हैं। जनाब दरअसल एक मेडिकल स्टूडेंट होते हैं साइकोलॉजी के, और इनको अपनी डिग्री पाने के लिए एक केस स्टडी करना पड़ता है। इनका नाम होता है जो डेविड, और जो चार्ली का केस होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एनी हाउ वो चार्ली से मिलने के लिए आता है क्योंकि इसके पीछे एक और वजह होती है, और वो वजह, वो डाउट, जैसे ही वो चार्ली से फेस टू फेस मिलता है रियलिटी में बदल जाती है। जो दरअसल चार्ली को जानता था, पहचानता था, सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों एक ही स्कूल में जाकर पढ़ाई किए थे। चार्ली जो है वो दरअसल जो का 2 साल सीनियर था। पुरानी बीती बातों को जब जो उसको बताने की कोशिश करता है तो चार्ली कुछ भी रिकलेक्ट नहीं कर पाता। जो कैसे भी करके उसको बस वो पुराने टाइम में लाने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। जो तुरंत अगले दिन वापस अपने होम टाउन का टिकट करवाता है। वहां पहुंच करके उसको पता चलता है कि चार्ली के दरअसल कुछ साल पहले पापा मम्मी की डेथ हो चुकी थी, और उसके जो अंकल आंटी है उनको भी ऐसा कोई मेमोरी नहीं था कि चार्ली को बचपन में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी या ऐसा कुछ भी। एनी हाउ फाइनली जब कहीं से कोई लीड नहीं मिलता तो जो उस जगह जाता है जिसको हम लोग अक्सर अपना सेकेंड होम कहते हैं, अपने उस पुराने स्कूल जाता है। जो वहाँ पर जाकर के जो टीचर्स होती है उनसे चार्ली के बारे में जब पूछने की कोशिश करता है तो एक तो कुछ ही टीचर स्कूल में बची होती हैं, कई सारी चेंज हो गई होती हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक लीड नहीं मिलता। इनफैक्ट सभी टीचर्स का चार्ली को लेकर के काफ़ी अच्छा ओपिनियन ही था। कहीं से भी किसी टाइप का पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह की बातें नहीं निकल के आती हैं। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि इतने में पीछे से एक एक्सक्यूज़ मी करके आवाज़ आती है। कोई बूढ़ी सी औरत होती है। उनके पास में आते ही जो तुरंत उन्हें पहचान जाता है। दरअसल वो इस स्कूल की वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड फैकल्टीज में से एक थी। वो आके कहती है कि हाँ, चार्ली को तो 3rd स्टैंडर्ड तक मैंने ही पढ़ाया था, मैं उसकी क्लास टीचर रह चुकी हूँ, और मैंने सुना तुम्हारे सवालों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके क्लास के बच्चे उसके साथ एक मजाक किया करते थे। आई मीन हमें तो मजाक ही लगता था। दरअसल 2nd क्लास के आसपास तो क्लास के बच्चों को किसी चैप्टर में पर्सनालिटी डिसऑर्डर कर करके एक बीमारी होती है करके बताया था। तो इसके बाद वो क्या करते थे कि कुछ बच्चों ने चार्ली के ऊपर ऐसे मजाक करना स्टार्ट कर दिया। वो अगले दिन कुछ लेकर के आ जाते थे या कुछ काम अलग कर देते थे और वो बोलते थे कि तूने तो कहा था ही करने के लिए, और चार्ली को ऐसे करके बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन चार्ली को भी पता था कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, जो के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल होता है कि ये जो सो कॉल्ड प्रैंक था ये सिर्फ 2nd क्लास में ही किया गया था उसके साथ, या फिर इसको आगे भी कंटिन्यू किया गया था। एक लिस्ट निकाली जाती है उन बच्चों की जिन्होंने चार्ली के साथ आगे की एजुकेशन करी थी। अब 2 4 5 कॉल तो ऐसे ही फालतू चले जाते हैं, और करीबन 7th कॉल पर एक लड़की फोन उठाती है। शी रिमेंबर्स चार्ली। किस्मत से वो लड़की उस समय उसी टाउन में होती है।
उसको बुलाया जाता है वहाँ पे स्कूल में, वो बैठते हैं और उससे बातें करी जाती कि ये जो सो कॉल्ड प्रैंक था, ये मतलब ज़्यादा होता था क्या चार्ली के साथ? एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या वाक़ई में कभी उसने एक ऐसी कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को स्कूल टाइम में दिखाया था? ये सवाल सुनते ही साथ ना लड़की थोड़ी-सी नर्वस हो जाती है। लड़की कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि ये सब स्टार्ट कब हुआ था, लेकिन हाँ, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मतलब सब ऐसे कुछ काम कर देते थे या किसी को कुछ बोल देते थे और चार्ली जब पूछता था कि अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था करने के लिए, तो सब कहते थे कि अरे तूने ही कहा, तेरे को याद नहीं रहता ऐसा वैसा करके। और उसको भी पता था कि हम सब मजाक ही कर रहे हैं करके, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। और मैम आप कैसे बोल सकते हो? अरे उसको एक नाम बुलाते थे ना हम सब, क्या था वो, हाँ, स्प्लिट चार्ली। ये नाम, दिस वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो, बिकॉज एज अ पेशेंट उसको अगर कोई ऐसी मेमोरी दी जाए जिसके साथ उसका काफी बड़ा रिलेशन रह चुका है उसके बचपन में, तो देर इज अ चांस ऑफ सम ऑफ द मेमोरी रिटर्निंग बैक। वो वापस उस रिहैब सेंटर जाता है और बैठकर चार्ली को वो सारा कहानी, वो सारी किस्से बताता है, वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ बचपन में हुए थे। 1 दिन, 2 दिन, 4, 1 हफ्ता बीत जाता है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। जो को भी लगने लगता है दैट मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा। 10वें दिन जो अपना सेशन ख़त्म करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि चार्ली एक नाम बोलता है। अब विंस्टन, विंस्टन क्या, जो उससे पूछता है, ये पहली बार छोटा सा इसे लेकिन एक प्रोग्रेस था उसके केस में। विंस्टन क्या, किसी का नाम बोल रहे हो, कोई जगह के बारे में पता, विंस्टन क्या? जो के लिए ये नाम बहुत क्रूशियल होता है। विंस्टन क्या, विंस्टन करके एक जनाब को ये जानता था, उससे मिलवाता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। एक वहाँ का एक लोकल बार होता है विंस्टन के नाम से, भाई वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन चार्ली को कुछ याद नहीं आता। और ऐसे में अचानक से चार्ली के मुंह से निकलता है विंस्टन पब्लिक बैंक, फ़ोन कॉल आया था। और इतना बोलते ही उसे एक सीजर का अटैक आता है, मिर्की का दौरा, एंड उसको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विंस्टन पब्लिक बैंक का एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? वो किस फोन कॉल के बारे में बात कर रहा था? क्लास के बच्चों का ये छोटा सा मजाक क्या चार्ली पे थोड़ा भारी पड़ गया? उस छोटे से बच्चे का मर्डर चार्ली जैसे अच्छे इंसान ने क्यों किया था? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस कहानी के आखिरी पार्ट और अगले पार्ट में मिलने वाला है, जो कि अगले 36 आवर्स के अंदर हम लोग अपलोड कर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड।